जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। तो देखिए बीआरओ ग्रीस में जो आपकी एडीवीटी नंबर 03/2022 इसके अंडर जो वैकेंसी आउट की गई थी, जिसके फॉर्म आपके पहले अप्लाई हो चुके हैं, तो अब यहाँ पर जो आपके फॉर्म हैं वो दोबारा से आपके फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, किस पोस्ट का फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कब तक अप्लाई कर सकता है, ये सारी बातें आपको बताने वाले हैं। इसलिए एक एक करके जितने भी पॉइंट हैं उनको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर ये जो नोटिस है इसकी जानकारी आपको हमने पहले दे दी थी, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं कि यहाँ पर जो आपकी इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है, सबसे पहले तो इसकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, एक तो वो आपकी इंक्रीज हो चुकी हैं। सेकंड चीज़ है, इसके जो फॉर्म हैं वो दोबारा से अप्लाई होने स्टार्ट हो चुके हैं। अब कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कब तक फॉर्म अप्लाई कर सकता है, वो चीज़ चलिए आपको बताते हैं। जब आप नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है पहले आपकी वैकेंसी के बारे में। टोटल जो पहले आपकी वैकेंसी थी वो थी आपकी 30 वैकेंसी, लेकिन जब आप नीचे की तरफ देखते हैं तो ये जो आपकी वैकेंसी है वो 3 गुना कर दी गई है, और टोटल यहाँ पर अब इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट के लिए 91 जो आपकी वैकेंसी हैं वो आपकी बढ़ा दी गई हैं। अब यहाँ पर देखिए फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है। तो वैसे देखिएगा इसके लिए जो फॉर्म है वो पहले आपके रिसीव्ड हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो यूआर कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं वो इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट का फॉर्म दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि पहले आपकी जो कैटेगरी है इसमें कोई वैकेंसी नहीं थी, लेकिन अब जो है आपकी 17 वैकेंसी आ चुकी हैं। जो रिजर्व कैटेगरी हैं SC ST OBC AWS, इन सभी की वैकेंसी भी इंक्रीज हो चुकी हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो यूआर कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं वो इलेक्ट्रीशियन का जो फॉर्म है बीआरओ ग्रीस में वो अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, जो रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं जिन्होंने पहले फॉर्म अप्लाई कर दिया था तो उनको बिल्कुल भी दोबारा से फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। लेकिन अगर ऐसे कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और पहले उन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया, तो अब आप भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा जो फॉर्म है वो सिर्फ आपको यूआर कैटेगरी में ही अप्लाई करना है। SC ST OBC AWS, इन सभी कैटेगरी में से जो भी कैंडिडेट हैं अगर पहले फॉर्म अप्लाई किया था तो अब अप्लाई नहीं करना है, और पहले अगर अप्लाई नहीं किया था तो अब जो है आप यूआर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें फॉर्म आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा 2 मार्च 2023 तक जो फॉर्म है वो अब आप फिल कर सकते हैं। यानी कि 2 मार्च तक के जो आपके फॉर्म है वो बीआरओ ग्रीस सेंटर पर पहुँच जाने चाहिए। तो वैसे देखिएगा ऑलरेडी फॉर्म फिलअप की जो वीडियो है वो चैनल पर अवेलेबल है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी वो वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, क्या यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है, चलिए आपको बताते हैं। और यहाँ पर पहले के नोटिस में देखिएगा ये जितने भी आपके पोस्ट हैं इन सभी पोस्ट के जो एग्ज़ाम हैं वो आपके कंडक्टर लगभग इनके आ चुके हैं, एग्ज़ाम डेट वगैरह एडमिट कार्ड वगैरह। यहाँ पर सिर्फ आपका जो इलेक्ट्रीशियन का एग्ज़ाम है वो होना बाकी है। ये आपका लगभग आप मान सकते हैं 1 महीने तक फॉर्म चलेंगे, और 1 महीने के बाद का टाइम आप एग्ज़ाम का मानकर चल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट के लिए आपको जो है 10वीं पास होना ज़रूरी है, और 10वीं पास होने के साथ साथ जो ITI के सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होनी चाहिए, जो कि आपकी ऑटो इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड में मांगी गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए आपके पास 1 साल का जो इलेक्ट्रीशियन का एक्सपीरियंस है वो भी होना ज़रूरी है। अगर ये सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास हैं तो आप एलिजिबल हैं इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट के लिए। अब यहाँ पर देखिएगा जो यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं इन सभी को यहाँ पर जो 50 रुपये की फ़ीस है वो पे करनी होगी, जो कि आप इस लिंक से पे कर सकते हैं। और यहाँ पर फीस पे करने के बाद जो आपका रेफरेंस नंबर है या फिर जो आपकी पेमेंट की डिटेल्स हैं वो आपको फॉर्म में फिल करनी होंगी।
अब यहाँ पर फीस को कैसे पे करना है इसके ऊपर भी वीडियो अवेलेबल है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। यदि हम बात करें आपकी इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट में एज लिमिट की, तो यहाँ पर 18 से लेकर 27 साल तक जो आपकी एज लिमिट है वो रखी गई है। और क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ यूआर कैटेगरी में ही फॉर्म आपके अप्लाई होंगे, तो जो रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं, अगर यूआर में फॉर्म आप अप्लाई करते हैं तो आपको भी जो है एज में कोई छूट नहीं मिलेगी। अगर आपने पहले अपने कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई किया है तभी जो है आपको एज में छूट मिलेगी, और जो आपकी एज है वो एप्लीकेशन रिसिप्ट होने की जो लास्ट डेट रहेगी उसके अनुसार काउंट की जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना फॉर्म फिल करने के लिए ये जो आपका एप्लीकेशन पेज है इसका जो प्रिंट आउट है वो आपको निकलवा लेना है। यहाँ पर कैसे फिल करना है वो सारी चीज़ें बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको नेम और पोस्ट में लिखना है इलेक्ट्रिशियन, इसके बाद है सीरियल नंबर। तो यहाँ पर आपका जो सीरियल नंबर है वो आपका रहने वाला है 7, ओके, इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट के लिए। इसके बाद यहाँ पर जो फोटो है खुद की वो आपको चिपकानी है, और फोटो के ऊपर जो खुद के साइन हैं वो आपको करने होंगे। यहाँ पर देखिए, आप कौन सी कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, तो आपको जो है यूआर यहाँ पर टिक करना है। इसके बाद आपकी 10th क्लास में कितनी परसेंटेज है, या फिर टेक्निकल यानी कि जो आईटीआई है उसकी परसेंटेज, 10th और आईटीआई इन दोनों में से किसी भी एक क्लास की जो परसेंटेज है वो आपको इस कॉलम में लिख देनी है। जो आपका एडिशनल वेटेज होता है, अगर वो आपके पास कोई भी एक या फिर एक से ज़्यादा है तो उसकी परसेंटेज आपको लिखनी है, और इन दोनों को मिलाकर टोटल कितना बनता है परसेंटेज आपका, वो यहाँ पर आपको लिख देना है। यदि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको बताना होगा। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको इस कॉलम में यस या फिर नो का ऑप्शन जो है आपको बताना होगा। इसके बाद आपका नेम, आपका फादर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, और नीचे आने पर यहाँ पर जो आपका एड्रेस है, सबसे पहले परमानेंट एड्रेस, फिर आपका प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस यानी कि कम्युनिकेशन एड्रेस है, वो दोनों जो है आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं। ये आपका पहला पेज है जो कि आपको फिल करना होगा। उसके बाद ये है आपका सेकंड पेज। यहाँ पर आपको जो 50 रुपये की फ़ीस पे करनी है, तो उस फीस में आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा, वो आपको यहाँ पर जो है फिल कर देना है। किस डेट को आपने फ़ीस पे की है वो डेट आपको बतानी है। अमाउंट आपको लिखना है 50 रुपये, और बैंक का नाम आपको लिखना है SBI। अब यहाँ पर जो एडिशनल वेटेज है वो यहाँ पर आप भी देख सकते हैं। यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, या आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, या फिर आप जम्मू कश्मीर के माइग्रेंट कैंडिडेट हैं, या फिर आप जो है बीआरओ ग्रिफ के सर्विंग पर्सन हैं, एक्स-सर्विसमैन हैं, तो यहाँ पर जो भी आपकी जानकारी अगर किसी भी एक कॉलम में आपके पास है तो आपको यहाँ पर बता देनी है, और फॉर्म के साथ जो आपकी सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पर लगा देनी है। यदि आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो यहाँ पर अगर स्टेट लेवल की सर्टिफिकेट है तो आपको इस कॉलम में 1 लिखना है, यदि डिस्ट्रिक्ट लेवल की है तो आपको 2 लिखना है, और यदि वो यूनिवर्सिटी लेवल की है तो आपको यहाँ पर जो है 3 फिल करना होगा, सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन को। नीचे आइएगा, नीचे आने पर आपको बताना है अपने क्वालिफिकेशन की डिटेल। तो सबसे पहले नेम ऑफ एग्जाम आपको लिखना है 10th क्लास, किस साल में आपने वो क्लास पास की थी, किस बोर्ड से पास की थी, कितने सब्जेक्ट थे, इसके बाद टोटल कितने नंबर थे, आपके कितने नंबर आए हैं, परसेंटेज कितनी है, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है लिख देनी है। इसके बाद आपको फिल करना है टेक्निकल एजुकेशन की डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ एग्जाम, आईटीआई किस साल पास की थी, किस बोर्ड से पास की थी, टोटल कितने नंबर थे, आपके कितने नंबर हैं, परसेंटेज कितनी है, वो सारी चीज़ जो है आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। और नीचे आने पर ये जो आपका कॉलम है वो सिर्फ आपको खाली छोड़ना है, इसमें कुछ आपको फिल नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर जो आपसे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, उस एक्सपीरियंस की जो डिटेल हैं वो यहाँ पर आपको बतानी होंगी। जैसे कि यहाँ पर आपका जो नेम और एड्रेस है, इसके बाद कब से लेकर कब तक आपने काम किया है, यहाँ पर आपका नेचर ऑफ वर्क डन आपको बताना है, आपकी सैलरी बतानी है, और यहाँ पर परमानेंट या फिर टेम्प्रोरी आपकी पोस्ट किस तरीके की थी, वो डिटेल्स आपको जो है एक्सपीरियंस की यहाँ पर फिल करनी होगी। इसके बाद यहाँ पर अगर आप CPL हैं तो उसकी डिटेल आपको
आपको बतानी है, अगर नहीं तो कॉलम आपको खाली छोड़ देना है। और नीचे आइएगा, नीचे आने पर यहाँ पर जो है आपको अपने खुद की सिग्नेचर करने हैं। अपना लेफ्ट हैंड का जो थंब का इंप्रेशन है वो आपको लगाना है, अपना प्लेस और जिस डेट को फॉर्म आप फिल कर रहे हैं वो डेट आपको जो है यहाँ पर बता देनी है। ओके, ये है आपका तीसरा पेज। इसके बाद यहाँ पर ये आपका नेक्स्ट और लास्ट पेज है। यहाँ पर आपको फोटो चिपकानी है और यहाँ पर सिग्नेचर आपको जो फोटो पर नहीं करने होंगे। नीचे आइएगा और नीचे आने पर जो पहले पेज में आपने अपना एड्रेस डाला था, अपना कम्युनिकेशन एड्रेस है वो आपको लिखना है। आपका नेम, आपका फादर नेम, आपका विलेज, तहसील, स्टेट, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। इसके बाद यहाँ पर नीचे आइएगा, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पर अपना थंब इम्प्रेशन लगाना है और फिर आपके नीचे के ये जो सभी कॉलम हैं वो आपको खाली छोड़ देने हैं। इस तरीके से ये जो आपका फॉर्म है वो आपको यहाँ पर जो है फिल कर देना है। ओके, यहाँ पर जो आपका फॉर्म है वो फिल करने के बाद यहाँ पर जो आपकी फ़ीस की स्लिप है एक तो वो आपको साथ में लगानी है। इसके साथ साथ जो आपका डोमिसाइल प्रूफ है, आपकी एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि आपके 10th क्लास, आपकी आईटी और फिर आपका एक्सपीरियंस, ये आपको साथ में लगाना है। आपके कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि आपकी यूआर कैटेगरी है तो यहाँ पर कोई भी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो साथ में आपको नहीं लगानी है। ओके, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर जितने भी आप डॉक्यूमेंट लगाने वाले हैं वो सभी के सभी जो है आपको या तो सेल्फ अटेस्ट करने हैं, यानी कि सभी जो डॉक्यूमेंट हैं उनके ऊपर खुद के आपको साइन करने होंगे। साइन खुद के कर दीजिएगा, अभी वो आपका मान्य होगा। ओके, और यहाँ पर जितने आपके डॉक्यूमेंट हैं, आपका फॉर्म, आपकी एप्लीकेशन फीस, आपके जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं जैसे कि आपका आधार कार्ड भी आपको लगाना है, आपका डोमिसाइल, आपके 10th क्लास, आपकी आईटीआई, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड करके अपने फॉर्म के साथ लगा देने हैं। और यहाँ पर देखिएगा जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो एक लिफाफे के अंदर, जो आपका एनवलप कहा जाता है, उसके अंदर डाल देने हैं और उसके ऊपर आपको ये 3 चीज़ें लिखनी होंगी। कौन कौन सी चीज़ें? सबसे ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम लिखना है इलेक्ट्रीशियन। उसके बाद आपकी कौन सी कैटेगरी है वो कैटेगरी आपको बतानी है। और फिर तीसरी चीज़ आपको लिखनी है वेटेज परसेंटेज इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपका टोटल कितना परसेंटेज बनता है जो आपने पेज नंबर 1 में फिल किया था वो यहाँ पर आपको जो है बता देना है। और याद रखिएगा जो आपका खुद का एड्रेस है वो भी आपको लिखना है फॉर्म करके और टू करके। ये जो आपका ग्रिप सेंटर का एड्रेस है, कमांडेंट ग्रिप सेंटर, डिगी कंप, पुणे 411015, इस एड्रेस पर जो फॉर्म है वो आपको भेज देना है। और एक बात आपको याद रखनी है कि जो फॉर्म आप भेजने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको जो है रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा ही भेजना है, स्पीड पोस्ट या फिर सिंपल पोस्ट आपको नहीं करना है। ठीक है जी, ये कंप्लीट आपकी जानकारी है आपके इलेक्ट्रीशियन के जो फॉर्म अभी दोबारा से ओपन हुए हैं उनको फिल करने के बारे में। उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और कोई भी डाउट आपका भर्ती के बारे में नहीं बचा होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आने वाली हर प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, और याद रखिएगा 2 मार्च आपकी लास्ट डेट है तो पहली फॉर्म आपको फिल कर देना है। ओके, जुड़े रहिएगा। जय हिंद।